हेलो एंड वेलकम टू दिस सेकेंड लेक्चर ऑन द टॉपिक बायोमोलिक्यूल्स। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर स्टार्ट किया था, जहां हमने अंडरस्टैंड किया था अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स. वी आर ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. आज हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. We will first try to understand what are the significance of carbohydrates, and then we will start with the second biomolecule of our body, that is lipids. So let's get started. First हम लोग understand करेंगे the significance of carbohydrates. अब कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे वेरियस फंक्शंस के लिए यूज़ होते हैं. अब वो कहाँ यूज़ होते हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं, लेट अस टेक अ नोट ऑफ इट क्विकली. सो पहले तो दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मेटाबॉलिज्म. हमारे बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिज्म्स होते हैं, जो भी प्रोसेसेस होते हैं, उन प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए एनर्जी चाहिए, और उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए देयर इज़ अ सोर्स दैट इज़ रिक्वायर्ड, और वो सोर्स का काम करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. इसका ही दूसरा मतलब होता है व्हेन द कार्बोहाइड्रेट्स विल बी यूज, जब ये कार्बोहाइड्रेट यूज होंगे, इनमें से एनर्जी प्रोड्यूस होगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और ये एनर्जी का फॉर्म जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट दैट इज एटीपी विल बी यूज फॉर परफॉर्मिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. ठीक है. उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है जिसका नाम है लैक्टोज, जिसको हम लोग ने लास्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड किया है. जस्ट ट्राई टू रिकॉल वेदर इट इज़ अ मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और अ पॉलीसैकेराइड. अगर तुमने सोचा है डाइसैकेराइड तो तुम्हारा आंसर करेक्ट है, because lactose is a type of a disaccharide which is made up of glucose and galactose. So glucose and galactose जब join होंगे, combine होंगे, तब जाके बनेगा तुम्हारा lactose. और ये जो lactose है, it is the source of energy, it is the source of energy for lactating babies. सो जो बेबीज़ होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, विच डिपेंड अपॉन द मदर्स मिल्क दैट इज़ ब्रेस्ट फेड टू देम, ये जो बेबीज़ होते हैं, इनके लिए द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल इज़ लैक्टोज. दैट इज़ द रीज़न इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इसके अलावा अदर कार्बोहाइड्रेट्स आर अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन. सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए देर आर डिफरेंट पॉलीसैकेराइड्स यूज्ड. यस, अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, दे आर ऑल्सो एक्टिंग एज अ रिजर्व फूड मटीरियल. Let us try to discuss both of them. So whenever there is a process of formation of cell wall or cell membrane, वो cell wall और cell membrane के synthesis के process के दौरान there will be different type of carbohydrates used, mostly belonging to the group of polysaccharide. जैसे कि हो गया हमारा cellulose. Cellulose is a integral part of the plant cell wall, right? इसके अलावा there are some polysaccharide which are used as a reserve food material. Now what do you understand by the word reserve food material? The stored food that is present in an organism can be called as the reserve food material, which will be used in the times of scarcity of energy. जब भी एक ऑर्गेनिज्म के पास एनर्जी का स्कैरसिटी होगा या तो कमी होगी, वो टाइम पे जो रिजर्व फूड इनके पास होता है दैट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. अब देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स विच कैन बी यूज्ड एज रिजर्व फूड मटीरियल. The examples are your glycogen, and the other example you can take into consideration is starch. Ab glycogen is the reserve food material for mammals like humans, whereas starch is the reserve food material that is present in your plants. तो बेसिकली ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो बताते हैं कि वाई कार्बोहाइड्रेट्स आर इम्पॉर्टेंट टू अस. दैट इज नथिंग बट द सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर एंड टू अंडरस्टैंड. बिफोर वी कंटिन्यू विद लिपिड्स, जस्ट टेक अ नोट ऑफ दिस क्विकली.
Okay, now we have understood the carbohydrates properly. Let's start with the second biomolecule, that is nothing but lipids. So yes, lipids, already we are aware about that the lipids are the ones that are containing the oils and the fats. But oils या तो fats के अलावा भी यहाँ पे अलग अलग टाइप के molecules include होते हैं lipids में. Let us try to understand the basic property first and then try to understand the different type of lipids. So yes, lipids, these are molecules with greasy consistency. So जब भी तुम इन लिपिड जैसे मॉलिक्यूल्स को फील करोगे, you will find that these molecules have a greasy consistency. So this is a characteristic property that is shown by almost all the members of the lipids. That is, these molecules are greasy in nature. The second one is they are containing long hydrocarbon chains. So all the molecules will be containing the long molecules of hydrocarbon. Okay, now let us start with the second biomolecule that we have to understand in the chapter, which is nothing but lipids. So yes, lipids, these are the molecules with greasy consistency. So जितने भी molecules lipid को belong करते हैं, चाहे वो fats हो, चाहे वो oils हो, चाहे वो waxes हो, और भी दूसरे टाइप के यहाँ पे molecules involved होते हैं, ये सारे के सारे molecules एक property commonly share करते हैं, that is all of these are greasy consistency related molecules. Apart from this, ये जो lipids है, chemically it is made up of long hydrocarbon chains. So हाइड्रोकार्बन्स के लॉन्ग चेन्स इनके अंदर प्रेजेंट होंगे इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड्स. इसको हम लोग थोड़ा आगे और डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे. बट फॉर नाउ रिमेंबर दिस, द लिपिड्स आर गोइंग टू कंटेन द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन मॉलिक्यूल्स. देन the lipids is going to contain the following three important elements. इफ़ यू रिमेंबर, हम लोग ने जो लास्ट लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एलिमेंट्स देखे थे, द सेम एलिमेंट्स विल बी प्रेजेंट ओवर हियर. उसके अलावा देर मे बी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स दैट मे बी प्रेजेंट. इफ़ यू हैव नॉट व्यूड द लास्ट लेक्चर ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक बाय विच यू कैन अंडरस्टैंड द चैप्टर ओवर देयर. Over here, the elements that are present are your carbon, hydrogen and oxygen. So even this is going to contain the same elements as that of your carbohydrate, that is carbon, hydrogen and oxygen. But one of the characteristic property that was shown by carbohydrate was the ratio of hydrogen is to oxygen. If you remember, carbohydrates के अंदर जो hydrogen और oxygen का ratio था, that was always or almost equal to 2:1. मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स वो रूल को फॉलो करते थे जहाँ पे द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाज ऑलवेज 2:1. यहाँ पे ऐसा नहीं है. द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन इज नॉट इक्वल टू 2:1. 2:1 जो कार्बोहाइड्रेट्स का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, दैट इज नॉट सीन इन द केस ऑफ योर लिपिड्स. इनफैक्ट यहाँ पे ये रेशियो कुछ ज़्यादा ही बड़ा नंबर होगा. दैट इज़ द रीज़न वी कैन नॉट डिफाइन इट करेक्टली. कंटिन्यूइंग फर्दर, ऑलमोस्ट ऑल योर लिपिड्स आर सल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. ऑफकोर्स लिपिड्स जो होंगे वो वाटर में इनसल्यूबल होंगे, हाउएवर दे आर सल्यूबल इन द केस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनको सल्यूबलाइज करेंगे, दे विल बी हाईली सल्यूबल. कंटिन्यूइंग फर्दर, what are the important constituent of lipids? So lipids comprise of a fatty acid chain. This is one of the very important integral part of a lipids composition. ये जो lipids होते हैं उनके अंदर there is the presence of fatty acid chain. और ये fatty acid chain के अलावा there will be some derivative molecules, smaller molecules. ये दोनों integrate या तो combine होके form करते हैं lipids. अब इसमें से हम लोग को फैटी एसिड को थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड करना है बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ लिपिड. दीज फैटी एसिड्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक एसिड्स विच आर हाइड्रोकार्बन चेन्स एंडिंग विद द कार्बोक्सिल ग्रुप. सो बेसिकली ये जो एसिड्स है ये ऑर्गेनिक एसिड्स होती है. इसके अलावा इनके पास होती है हाइड्रोकार्बन चेन्स, और ये जो हाइड्रोकार्बन चेन होगी ये मोस्टली एंड करेगी विद द कार्बोक्सिल ग्रुप विच इज़ नथिंग बट COOH, दैट इज़ फॉर योर एसिड. सो दिस इज द रीजन इट इज़ बिलोंगिंग टू द ग्रुप ऑफ फैटी एसिड्स. क्लियर? अब ये जो फैटी एसिड्स है दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू डिस्टिंक्ट टाइप्स. वन इज द सैचुरेटेड फैटी एसिड, द अदर वन इज द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड.
What is the main difference? The main difference lies over here. ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, दे हैव नो डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स ऑफ योर हाइड्रोकार्बन चेन. उनकी जो हाइड्रोकार्बन की चेन होंगी उसके अंदर देयर विल बी नो ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स. जबकि तुम्हारे जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है उनके अंदर देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन. सो बेसिकली हाइड्रोकार्बन की चेन्स के अंदर डबल बॉन्ड है या नहीं है, दिस इज गोइंग टू डिसाइड वेदर दे बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. जस्ट अ क्विक रिकॉल. So there is no double bond that is present in the saturated fatty acid, whereas in the in the case of unsaturated fatty acid there is the presence of one or more double bonds. I hope everyone is clear with the difference between the two. And the last thing that we need to keep in mind is the example. The examples of your saturated fatty acids are palmitic acid and stearic acid, whereas the example of unsaturated fatty acids are oleic acid and the linoleic acid. So basically the fatty acids are distinguished with respect to the double bond formation. They may or may not form the double bond, and this fatty acid is an integral part of the lipid molecule. So this is in general the basic idea about what are lipids and the chemical composition of lipids. In the continuing lecture, that is the next lecture, we will be talking about the different type of lipids and its classification. I hope you all have understood till here. Take care everyone.